हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करते हैं उत्तराखंड के अगम परीक्षा वीडियो विप्रियो की लेखपाल की भर्ती के लिए प्रैक्टिस सेट एक के बारे में। इसमें हिंदी उत्तराखंड करंट अफेयर्स शामिल होगा। इससे पहले बता दें, चैनल पर टॉपिक वाइज सीरीज चल रही है। वे सीरीज उत्तराखंड के लोअर पीसीएस के मेंस एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे और आपके काफ़ी टॉपिक उससे क्लियर हो चुके होंगे। और बात करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1 की जैकी जवे न वी कवे न में जवे शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जवे शब्द का अर्थ है ऑप्शन ए घरवाई। क्वेश्चन नंबर 2 की कुमानी भाषा में आण किसे कहते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पहेली को। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते आखन है, आंसू, ऊनी घूनन है, जे के ऊनी, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आत्मीय जनों को सहानुभूति होती है, दूसरों को नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित शब्द युग्मों में से कौन सा शब्द युग्म विलोम सही नहीं है? पक्ष विपक्ष। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आस और पास। आस का होता है निराश। क्वेश्चन नंबर 5 की बात के भतुआ, भटा, सेमी क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ये सभी वनस्पतियां हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं सूची 1 को सूची 2 से सही सुमेलित कीजिए और उपयुक्त कथन का सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में क्या में दिया है? न करने योग्य। न करने योग्य के लिए एक शब्द है अकरणीय। 3 जहाँ पहुँचा ना जा सके वह स्थिति होती है दुर्गम में। 3-1 जिसके पास पूछना उसे कहते हैं अकिंचन। गै का हो जाएगा 4 जिसकी गिनती न की जा सके अगणनीय। 3-1-4-2 3-1-4-2 राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते अनुएषणा अनु प्लस एषणा बनता है अवेषणा, यह किस संधि के नियमानुसार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यण संधि का। अनु का उ प्लस एषणा का ए बनकर क्या बन जाएगा? ए उ प्लस ए के मेल से वह बनता और ए की वजह से इसकी एक मात्रा बन जाएगी ए की, तो हो जाएगा अनुवेशना। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं सूची 1 को सूची 2 से सही सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 है और नीचे सही उत्तर का चयन करना है। हमें बताना है कि कौन सा से सही है। राहुल घर जा रहा है। राहुल घर जाओ, इसमें क्या है कि इसमें आज्ञा दी गई है। खै का क्या हो जाएगा? 4 क्या राहुल घर जा रहा है? गै का हो जाएगा प्रश्नवाचक क्या की वजह से 1। और राहुल घर जा रहा है का हो जाएगा क्या का हो जाएगा 2 संदेशवाचक। जा रहा है यह कंफर्म नहीं है कि वह जा रहा है, सिर्फ एक डाउट क्रिएट किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर राहुल घर जाओ। अच्छा अच्छा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? छिटाण का अर्थ है बूंदाबांदी होने की स्थिति, सही है। बर्क का अर्थ है वृष्टि। झड़ का अर्थ है लगातार कई दिनों तक होने वाली वर्षा। छिटाण का सही अर्थ है अतिवृष्टि। ऑप्शन डी इसका गलत है क्योंकि छिटाण का अर्थ बूंदाबांदी होने की स्थिति थी। क्वेश्चन नंबर 10 है कि जौनसार में स्थानीय ज्योतिष की भाषा की जिस पुस्तक में लिखी गई है उसे कहते हैं। जौनसारी में ज्योतिष की भाषा की जो पुस्तक है उसे कहते हैं सांचो या बागोई। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि एक को कथन ए एवं दूसरे को कारण आर कहा गया है। नीचे दिए गए कूट की मदद से सही उत्तर दीजिए। कथन ए है कि आरंभिक कत्यूरी राजाओं की राजधानी अस्कोट थी। कथन ए सही है। कारण आर्दिया के अस्कोट की पहाड़ी से गोमती नदी निकलकर काली नदियाँ मिल जाती है। ऑप्शन नंबर आर भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए और दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के संचालन हेतु नोडल अधिकारी का नामित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आयुक्त एवं सचिव राज्य परिषद। किसान सम्मान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कृषि विभाग मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है। इसमें 2000 की एक किस्त दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 है उत्तराखंड में एक जिला एक दो उत्पाद योजना से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। एक जिला दो उत्पाद योजना एक जिले से दो उत्पादों का चयन किया गया जिससे राज्य के उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय और देश में राष्ट्रीय लेवल पर इनकी बिक्री बढ़ाई जा सके। धने की यह योजना अक्टूबर 2021 से लागू की गई थी, सही है। हरिद्वार से जगरी गुड़ तथा हानि इस योजना में शामिल है। ऑप्शन नंबर सी दोनों इसके कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की उत्तराखंड स्टार्टअप नीति 2023 शुरू की गई है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। फरवरी 2023 से इसे लागू किया गया है। महिलाओं के बीच उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए है। एससी और एसटी दिव्यांग वर्ग भी इसमें शामिल है। क्वेश्चन नंबर 15 निम्नलिखित में से कौन सा एक यूं सुमेलित नहीं है? कथन ए है सुगंध फसल उत्कृष्ट केंद्र सेलाकुई, सही है, देहरादून में स्थित है। रमा पार्क काशीपुर धमसिंह में स्थित है। मृदा परीक्षण प्रयोगशाला भवाली नैनीताल में स्थित है। चाय फैक्ट्री कोसानी नैनीताल में स्थित है। बागेश्वर में स्थित है और अल्मोड़ा में भी स्थित है कोसानी। क्वेश्चन नंबर 16 है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है और हमें बताना कि जो सही नहीं है उसकी का हमें चयन करना था। क्वेश्चन नंबर 16 की भारत राज्य की वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद का उसके भौगोलिक क्षेत्र के सापेक्ष वन आच्छादित क्षेत्र का प्रतिशत सर्वाधिक एवं न्यूनतम रहा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए चंपावत में 69% लगभग वृद्धि हुई है और न्यूनतम में उधम सिंह में 19 पॉइंट के समथिंग है न्यूनतम में। और अगर क्षेत्रफल में बात की जाए तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वनाच्छेदन का उत्तराखंड है, पौड़ी में है और सबसे अधिक गिरावट भी पौड़ी में ही हुई है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। निम्न जनपदों को 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। हमें पता है कि चमोली का 48 है जनसंख्या घनत्व, हरिद्वार का 849। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन है ए चमोली, अल्मोड़ा, देहरादून, हरिद्वार।
क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए कि IDPL ऋषिकेश में स्थित है, सही है। ऑप्शन बी है कि बी भेल हरिद्वार में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी BEL उत्तरकाशी में नहीं बल्कि नैनीताल में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी है कि IVR मुक्तेश्वर अल्मोड़ा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, डी सी, जो सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र राज्य समन्वित सहकारिता विकास परियोजना से आच्छादित नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा। सहकारिताएँ दूध विभाग है, बकरी एवं भेड़ पालन है, होम स्टे है इसमें शामिल, इसी में फूड का क्षेत्र फूड भी इसी में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि नारी शक्ति वंदन विधेयक अधिनियम से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है कि नारी शक्ति वंदन एक्ट 2023 संसद में पारित कर दिया गया, जिसे 128वां संविधान संशोधन विधेयक 2023 के नाम से जाना जाता है। कथन एक सही है। कथन 2 है कि आरक्षण हेतु आर्टिकल 334A में है कि यह आरक्षण 15 वर्षों की अवधि के हेतु ही प्रदान किया जाएगा। और कथन नंबर 2 भी सही कि आर्टिकल 1 के 334A में जो हमें महिला नारी शक्ति वंदन अधिविधेयक के तहत जो आरक्षण मिला है महिला को 15 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किया जाएगा। कथन 3 है कि इसके पक्ष में 454 मत तथा विपक्ष में 2 मत पड़े थे। ऑप्शन नंबर कथन नंबर 3 भी इसका सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 तीनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अल्मोड़ा में। बोसी सेन ने इसे स्थापित किया था 1968 में। क्वेश्चन नंबर 22 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है कि 1911 में हरिप्रसाद टंटा ने दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का प्रयोग किया था। कथन एक सही है। दलितों को के लिए शिल्पकार शब्द का प्रयोग हरिप्रसाद टंटा ने ही किया था। कथन 2 कि 1920 के बाद जयानंद भारती के नेतृत्व में शिल्पकारों की सामाजिक आर्थिक समस्याओं को हल करने का प्रयास किया था। कथन 2 भी सही है। जयानंद भारती ने ही इन शिल्पकारों की समस्याओं का समाधान का प्रयास किया था। कथन 3 है कि उच्च न्यायालय ने 27 फरवरी 1936 में शिल्पकारों के लिए डोला पाल की प्रयोग करने का कानूनी अधिकार प्राप्त हुआ दिया। कथन 3 भी इसका सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1 2 3 तीनों कथन इसके सही हैं और तीनों डोला पाल के आंदोलन से ही संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि खीराकोट की महिलाओं के खनन विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राधा बहन ने। 2025 में राधा बहन को समाज सेवा के लिए पद्म श्री पुरस्कार प्रदान किया गया। क्वेश्चन नंबर 24 है कत्यूरी शासकों का गढ़वाल एक प्रथम मान्यता प्राप्त सत्ता केंद्र कहाँ स्थित था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जोशीमठ चमोली। क्वेश्चन नंबर 25 है निम्न में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है। कथन 1 है कि नैन सिंह रावत की उपाधि पंडित है। कथन ए से कुमाऊं का स्वर्णकाल लक्ष्मी चंद का नहीं बल्कि जगत चंद का था। ऑप्शन नंबर सी है कि कुमाऊं में गोरखों द्वारा पहला भूमि बंदोबस्त का नेतृत्व जोगमल ने किया था। कथन सी भी सही है। डी है थारू विवाह परंपरा में रस्म पक्की पौड़ी की रस्म थारू जनजाति में होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 है निम्न में से कौन सा आभूषण हाथ में नहीं पहना जाता।
पोंछी गले में पहने जाने वाला आभूषण है। ऑप्शन नंबर सी। धागुली, गोखले और मुरखली हाथ में पहने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, कालसी से संबंधित कथनों में सही नहीं है का चयन करना है। अशोक का कालसी अभिलेख अशोक का है, कथन ए सही है। यह रोष्टी लिपि तथा प्राकृत, कथन बी इसका गलत है कि कालसी अभिलेख की लिपि ब्राह्मी है और भाषा पाली है। और कथन सी है कि इसे उत्तराखंड क्षेत्र के लिए कालसी क्षेत्र को उत्तराखंड क्षेत्र में प्रांत कहा जाता था। कथन सी भी इसका सही है। इसकी कालसी अभिलेख की खोज 1860 में जॉन फॉरेस्ट ने की थी। कथन ए सी डी इसके सही है और कथन बी जो था हमें बताना था कि इसमें सही सुमिलित नहीं है, तो बी ऑप्शन है क्योंकि लिपि ब्राह्मी है तथा भाषा प्राकृत है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी 2025 में। विश्व पर्यावरण दिवस है 5 जून को मनाया जाता है और राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। प्लास्टिक प्रदूषण को हराना ही विश्व पर्यावरण दिवस की थीम थी। क्वेश्चन नंबर 29 है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी का कौन सा देश करेगा 2026 में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए भारत करेगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, एक्जिम 4 मिशन के तहत अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नासा और इसरो का संयुक्त मिशन था जिसमें पहले भारतीय बने शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले। गाइस, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। धन्यवाद।